This आपने conference will now be recorded. चलिए गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मेरे को इमेजेस वगैरह लगानी है और लाइक शेयर और कमेंट का भी यहाँ पे मैं ऑप्शन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइक की इमेज लगा दूंगा, लाइक की, यहाँ पे शेयर की, यहाँ पे कमेंट की, है ना। इतना बनाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा मैं नहीं लूंगा आज में। तो यहाँ पे हम लोग ये डिजाइन है, बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन है। ज्यादा कम तो हम लोग एक काम वो कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक एडिट टेक्स्ट ले सकते हैं, या तो हम लोग इसको यहीं से ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ये एडिट टेक्स्ट ले लिया थोड़ा बड़ा सा हमने, और यहाँ पे हम लोग एक बटन ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ बटन पे हम दे देते हैं कमेंट। फाइन, ऐसा कोई डिजाइन बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सारे प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स जो आपने वहां डाले हैं वहां पे शो करा देगा। वैसे शो करने की नीड है नहीं प्रोडक्ट की ना यहाँ पे। हटाई दो उसको, हटाई दो, रिव्यूज है दो, रिव्यूज है। तो बेसिकली हमारी एक एप्लीकेशन और चल रही है यहाँ पे, तो उस पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उसी के वो लोग मेरे साथ ही बैठे हुए हैं आज। तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, थोड़ा वो उनको मैं गाइड भी कर रहा हूँ बीच बीच में, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मैं ये कल आप लोग को मैंने कोड दे ही दिया था, इस कोड को मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो ये हट गया सारा का सारा कोड। अच्छा, आप लोगों को लिंक मिल रहा है यूट्यूब का? क्लासेस का यूट्यूब पर लिंक मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है। अच्छा, मेरे को भी शेयर करना यार, मैंने देखा ही नहीं, है ना। कल का नहीं मिला था सर। अच्छा, मिला नहीं था, चलो कल वाला नहीं मिला था। मेरे को भी शेयर कर देना। तो लीनियर लेआउट है यहाँ पे, तो लीनियर लेआउट यहाँ पे है, तो मेरे को ये डिजाइन बनाना है। तो बेसिकली मैं वेट सम से चलूंगा आज भी। तो सबसे पहले हम लोग वेट सम, मैंने 8 ही दे रखा है, तो 8% ऐसे 8, और इसको मैं 3 पार्ट में दे देता हूँ या 4 लेता हूँ। 4 हो गया, आधा हो जाएगा, आधे के बाद 5 और 6 7 और 1 8, ठीक है ना। ऐसे बांटते हैं हम लोग, सबको समझ में आया? बीच में सब बोल रहा हूँ मैं। ये 1 हो गया, इसको मैं यहाँ पे 3 वेटेज दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 1 वेट दे देता हूँ, यहाँ पे हम इसको 2 दे देते हैं, और यहाँ पे हम 1 दे देते हैं। कितना हो गया? 8 हो गया ना पूरा? हाँ चलिए, हाँ। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग ऊपर, आप यहाँ पे अब एक लीनियर लेआउट ले लें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, है ना, लीनियर लेआउट। ठीक है, तो लीनियर लेआउट लेते हैं यहाँ पे। लीनियर लेआउट लिया मैंने यहाँ पे, और इसकी विड्थ क्या देंगे हम लोग? मैच पेरेंट देंगे, हाइट दे देंगे 0 dp, है ना। और लेआउट वेट दे देता हूँ यहाँ पे मैं 1, ओके। तो वहां पे हम देखेंगे तो पूरा एक पार्टीशन से दे दिया है, और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग देंगे इमेज बटन, ठीक है ना। इमेज बटन की विड्थ क्या देंगे हम लोग? 0 dp, और हाइट देंगे, इसका माइक खुला हुआ है, देखो किसी का माइक खुला हुआ है, अनवांटेड साउंड आ रहा है। हाँ ओके, एक सेकंड देखता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। हु इज टॉकिंग? काजल ने टॉक किया था बस, अब से कर दो। अब तेरा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लेआउट। हाइट कितना आएगा यहाँ पे हमारा? हाँ काजल जी बताइए। हाइट तो मैच पेरेंट, यस हाँ सर। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा माइंड है आपका, बहुत अच्छा पिक करते हैं। ठीक है ना, मैच पेरेंट हो गया, और लेआउट वेट देंगे इसके अंदर हम लोग
लेआउट वेट तब देंगे ना, यहाँ पे हमने वेट सम ऊपर दिया होगा, तो मुझे कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसको? 3 3 पार्ट में। पार्ट में, 3 पार्ट में, तो वेट सम देता हूँ मैं यहाँ पे 3। ओके, और यहाँ पे हम लोग वेट देंगे 1। ओके, और अब मैं यहाँ पे इमेज बटन दिया है, तो मैं यहाँ पे देखो हम लोग ना अब इमेज लगानी है मेरे को यहाँ पे होम की, लेट सपोज तो होम की इमेज में से को कई तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम लोग रिसोर्स में गए और रिसोर्स में राइट क्लिक करके न्यू इमेज रिसोर्स या इमेज एसेट्स में जाते हैं, और इमेज एसेट्स में जाने के बाद यहाँ से लॉन्चर आइकन या फिर हमें एक्शन बार और टैब आइकन में भी काम चल जाएगा, तो टैब आइकन पे जाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से, और क्लिप आर्ट में जाके यहाँ से हम लोग कुछ बेसिक इमेजेस को यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से तो नहीं बनेगी बात। तो कोई भी हिसाब से ऐसा करते हैं, होम इमेज है ना, होम, तो ये मैंने होम का आइकन ले लिया यहाँ पे, तो ये होम प्रीडिफाइंड कुछ इमेजेस आपको मिल जाती है, तो आपको जो भी कलर देना हो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका इमेज का। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये थोड़ा रेड कलर दे दिया और इसको चूज कर लिया और इसको नेक्स्ट करता हूँ, और इसका मैं नाम थोड़ा सा सही कर देता हूँ। इसका नाम दे देते हैं हम लोग एक्शन, आईसी एक्शन होम। ओके, इसको मैं नेक्स्ट करके और इसको हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे आइकन के लिए क्या करें, देखो बताया तो है मिस इमेज काजल का हमें। स्टाइलिंग करेंगे ना, सॉरी, बोल रही थी मैं, इमेज का भी स्टाइलिंग करेंगे ना यहाँ पे, इसमें इमेज बटन में हाँ इमेज डालनी है, इमेज डालना है देखो। इमेज तो ये तो साइज। मैंने, हाँ साइज अभी देख लेंगे, वो सब देखते हैं मैडम। मैंने देखो यहाँ पे आईसी एक्शन होम करके मेरी यहाँ पे ये इमेज आ गई है। तो बेसिकली यहाँ पे आप इमेज देखोगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि जब कभी भी आप कोई इमेज लेते हो तो यहाँ पे HDPI, MDPI, XHDPI और XHDPI और एक आता है NEDPI। तो इन फॉर्मेट में आपको इमेजेस मिलती है PNG की। HDPI मतलब हाई डेफिनेशन पिक्सल, मीडियम डेफिनेशन पिक्सल और एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन पिक्सल और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन पिक्सल। और ND मतलब NEDPI होती है वो आपकी वेक्टर स्केल ग्राफिक्स होते हैं। वेक्टर स्केल ग्राफिक मतलब VGI, VGA में क्या होता है कि ये जो इमेज होती है आपकी, ये आपकी वेक्टर फॉर्मेट में होती है। इसके अंदर आपका ये इस तरह की इमेज मतलब बैनर्स पे यूज करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे जिसमें आपका पिक्सलाइजेशन फॉर्मेट पे ये काम नहीं करती। बट अगर आप PNG और JPG इमेज की बात करेंगे, इसलिए ये इमेजेस आपकी पिक्सल फॉर्मेट्स पे काम करती है। बात समझ में आ रही है? तो ये पिक्सल फॉर्मेट की इमेजेस है यहाँ पे, और हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो इसको मेरे को आपका इस एक्टिविटी मेन एक्सएमएल में यहाँ वाले इस वाले बटन के ऊपर लगाना है। तो हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं इसको यहाँ पे। तो कैसे लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे करेंगे देखना, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे करते हैं SRC और यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, होम, आईसी एक्शन होम का पाथ यहाँ पास कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अब छोटी सी इमेज यहाँ पे आपकी दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं। बट आप चाह रहे हैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना, तो बड़ा भी कर सकते। बड़ा करने का तरीका यही है कि आप इसका इस इमेज साइज बड़ा कर दो, वरना एक तरीका इसमें और भी आता है। देखो उसको इमेज लगाने का आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, इस लाइन को थोड़ा ज्यादा बड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, ये सही दिखाई दे रहा है? सही दिख, सही है सर। हाँ, तो ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा हो, अब ऐसा हो जाता है। तो इसमें कमेंट देने का तरीका ये होता है हमारा इसके अंदर, है ना। और जहां तक कमेंट देना हो आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है एक तरीका। और वेट सम, और यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेआउट वेट, इसमें मेरे को हम एक उसको बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं, एंड्रॉइड बैकग्राउंड अरे अच्छा वो बंद नहीं हुआ यहाँ पे, उसको यहाँ से दोबारा से बंद कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से इसके बाद ही मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में जाके आई सेक्शन होम जैसे मिलाऊंगा तो ये पूरे पूरे इसके ऊपर कवर हो जाती है। पूरे तो दोनों होल में स्क्रीन डिफरेंस पे है। लग जाएगा ना जब बैकग्राउंड लगाएंगे तो। हाँ, जिस बटन पे लगाना चाहे आपने उस बटन पे आपने लगा दिया, ठीक है ना। तो ये आपने इतना दिया है। तो दो तरीके होते हैं इसके लगाने के, मैं आपको बताया। फाइन, तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक तो ये एक्शन होम था, बट अब जैसे ज्यादातर ये जब यूज करेंगे हम लोग आईसी एक्शन होम वाला, कि जब हमें
क्योंकि ये हो गया। तो जब देखो बेसिकली ना ये आइकन का साइज छोटा ही रहता है, वरना ये भी हम ये जो हमने जो अभी आइकन जो सेट किया था ना, सिलेक्ट किया था, जो हमने आइकन दूसरा लिया था, जो आइकन लिया था मैं टैब आइकन के लिए लिया था, तो उसके हमारा छोटा आइकन आता है। तो आप अपने हिसाब से ही हम लोग आइकन को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। अब तो आपको लग रहा है तो बड़ा छोटा है, तो उसको एक काम करो, तो बैकग्राउंड के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर लगा दो। तो कलर डिफाइन करने का तरीका देखो ये आता है, कलर सही तरीके से यहाँ पे डिफाइन करने चाहिए, कभी भी डायरेक्ट कलर डिफाइन नहीं करने चाहिए। ये आपके कलर रीयूजेबिलिटी के अंदर रहते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए और कलर डिफाइन करके नेम दे दीजिए उसका व्हाइट, है ना। तो अगर व्हाइट कलर दे देंगे तो यहाँ पे आप हैशटैग लगा के एफ दे दीजिए। अब सबको पता है कि एफ कलर किसका होता है, ये एफ कलर होता है White. हमारा व्हाइट। Traditional. क्या कुछ कहना चाह रही है मैडम आप? No, sir. अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो अब देखेंगे थोड़ा वो थोड़ा प्यारा लग रहा है देखने में, है ना, दिखाई दे रहा है आपको? बैकग्राउंड व्हाइट हो गया Yes. थोड़ा सा, उस हिसाब से फिर ये थोड़ा देखने में भी थोड़ा अच्छा लगना स्टार्ट हो गया। बताइए, ठीक है ना, है ना। तो ऐसे ही आप लोग, हाँ अब कोई क्वेश्चंस है बच्चों के, इसके ऊपर क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। दो क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक एसवीजीबी होता है सर, हाँ वो तो बोला भाई, बताया था मैंने, स्केल वेक्टर ग्राफिक्स का ये लास्ट में आता है। इसके बारे में डिस्कशन कर लिया नीतीश कुमार जी। सर अगर हम आइकन दूसरा यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है। देखो यार ये होता क्या है, 5 तरह की इमेजेस इससे लगाई जाती हैं कि आपकी जो स्क्रीन साइज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जिस टाइप का स्क्रीन साइज होगा उस हिसाब की एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली उस साइज की एपीके को पिक कर लेता है, उसी टाइप के साइज को पिक कर लेता है। ठीक है ना। चलिए, आइकन दूसरा लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं, आगे इस पर उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये आइकन आप लोगों को मिल भी सकते हैं, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आपको बड़े इजीली मिल जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, आइकन प्रीडिफाइंड होगा। आइए चलो कोई बात नहीं, आपकी इस सुविधा को खत्म कर देते हैं हम लोग। ओके, अभी ले लूंगा मैं इस सुविधा को भी आगे। अब आप लोगों को ये कंप्लीट करके भेजना है मेरे को, ठीक है। मैंने यहाँ पे होम में लगा दिया है, अब मैं आगे इस पे काम नहीं करूंगा, आगे आप लोगों को करना है। आगे के 3 बटन आपको खुद लगा देने हैं। मैं इसके आगे अब एक इमेज लगा देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इमेज व्यू लगा देता हूँ। देखो अगर आपको बड़ी इमेज लगानी हो तो आप यहाँ पे इमेज व्यू लगा सकते हैं। तो इमेज व्यू में मैं यहाँ पे स्टूडेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे 0 DP ले लेता हूँ और यहाँ पे लेआउट वेट दे देता हूँ इसका, लेआउट वेट फाइन। लेआउट वेट कितना आएगा इसका, 3 देने को कहा था मैंने, उसको 3 यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपने येलो ब्लू स्क्रीन में आपको 3 वेट यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ पे मेरे को कोई भी इमेज लगानी है तो मैं सर्च में जाऊंगा अब क्रोम ब्राउजर के पास, उससे कहूंगा भाई मेरे को एक इमेज दे, मेरे को वहां लगानी है ना। LNJPIT के स्टूडेंट मेरा हमारा वेट कर रहे हैं कि हमें क्या लगाना है। सूरज कुमार जी शायद जा चुके हैं और कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर और हम आगे तक आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। तो अब हम लोग जाते हैं क्रोम के पास, उससे कहते हैं कि भाई कोई एक इमेज निकाल के दे। किस टाइप की इमेज निकाल के दे, किस टाइप की इमेज निकाल के दे, कोई भी इमेज निकाल के दे दे भाई मेरे को, मैं क्या इमेज डालूं। चलो फ्लावर की आवाज रिक्वेस्ट आई कि भाई बंदों को फ्लावर बड़े पसंद आते हैं, तो फ्लावर्स की इमेज, अरे वाह रेड रोज है ना। तो आजकल तो रेड रोज को तो टाइम जा चुका है, फ्लावर्स में रेड रोज है ना। तो यही ले लेते हैं, है ना। ये हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अरे अमेजोन पे खुल गया, हमें नहीं चाहिए। और इसको यहाँ पे सेव इमेज एज ए कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके डेस्कटॉप पे ही रोज के नाम से, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग, भाई कोई भी दिक्कत लगे या तेजी से बोल रहा हूँ तो बता देना मेरे भाई, मैं बहुत आराम से बोल लेता यहाँ हूँ। पे जो इमेज सेव करेंगे, हेलो सर, हाँ जी मैडम। यहाँ पे फाइल का कुछ एक्सटेंशन भी होगा क्या, जो इमेज सेव करेंगे कुछ भी नेम से? हाँ बेसिकली ज्यादातर मोस्ट ऑफ द जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी सारी तरह की इमेजेस को ये भाई साहब सपोर्ट करते हैं। बट एक बात ध्यान रखनी है कि इमेज के नेम के बीच में आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है ना। इमेज नेम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है और नंबर्स अलाउड नहीं है, नंबर्स अलाउड नहीं है। और ट्राई करना कि इमेज आपकी स्मॉल
में ही हो, स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना मैडम, समझ में आई बात? यस सर। जेपीजी, जेपीजी, जेपीईजी, जेपीईजी, पीएनजी, एसवीजी, ये सब सपोर्ट करे जाते हैं एंड्रॉइड के अंदर इमेजेस। ठीक है मैडम, समझ में आई बात? यस तो सर। हम लोग यहाँ से जाते हैं अपने ब्राउजर पे, तो हमें बहुत प्यारा सा रेड रोज मिल चुका है और इसको हम लोग डालेंगे अपने ड्रॉएबल फोल्डर में। और ड्रॉएबल फोल्डर में कैसे करना है, राइट क्लिक करके देखो, रिसोर्स में गए, ड्रॉएबल में गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको ड्रॉएबल में ही करें, किसी और में ना ही करें, बेटर रहेगा, क्योंकि आप ये हमारी ये लूज इमेजेस डाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो आप ड्रॉएबल में कर दिया और यहाँ पे क्या करेंगे, एसआरसी, और यहाँ पे क्या बस कर देंगे हम लोग रोज के इमेज नाम का से। नाम देखिए। भाई बात, शाबाश, क्या बात है मैडम, आपने कमाल कर दिया। हाँ बहुत अच्छे। ठीक है ना, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना रेड रोज? यस सर। चलिए मैडम, बॉर्डर लगाना हो तो? हाँ जी मैं क्या लगाना हो, बॉर्डर लगाना हो तो इमेज में उसके लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इमेज बॉर्डर के लिए फिर आपको व्यूज बनाने पड़ेंगे भाई, व्यूज बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको ऊपर का व्यू लेना पड़ेगा, फिर साइड से व्यू लेना पड़ेगा, या फिर उसका मार्जिन दे देना, वहां से उसका कलर दे दो, ये ऐसे काम होता है बॉर्डर के लिए। वरना फिर आपको फिर वो उसके ऊपर ग्राफिक्स के ऊपर काम करना पड़ता है, या फिर आप जो इमेज लेके आ रहे हैं उसके अंदर ही बॉर्डर ऐड कर दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ ये काम, ट्राई के हाँ सॉरी आपकी आवाज बाहर फिर से से बॉर्डर, हम्म, बाहर से बॉर्डर डाल के उसमें इमेज हाँ डालते थे तो बाहर होता से था, उसमें बॉर्डर नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहाँ पे ये प्रोग्रामेटिकली करना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर वाला गेम है, वो इतना आसान गेम नहीं है, तो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आप, क्योंकि आपने देखा होगा काफी सारी बॉर्डर बेस्ड इमेजेस आती हैं। एक मूर्ति मृत्युंजय जी का क्वेश्चन है, हाउ टू मेक ए लेआउट विच इज यूनिवर्सल फॉर एवरी फोन। ग्रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू मेक ए लेआउट फॉर यूनिवर्सल फॉर एवरी फोन। बस गाइस ये आपको कभी भी इसका ध्यान रखना है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही लेआउट हर किसी फोन में चल जाए। उसके लिए हम लोगों को कभी, अब क्या हो रहा है कि बेसिकली इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे आपने अभी ये जो लेआउट अभी बना रहे हैं ना, तो इस लेआउट के अंदर आप जब जाओगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इसके 2-3 लेआउट्स बनते हैं, अब आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मुझसे, तो हम लोग डिजाइन में जाते हैं। यहाँ पे डिजाइन में जाने के बाद आप यहाँ पे ना हर किसी फोन में ऐसे चेक कर सकते हैं, है ना, उसमें इस वाले फोन में कैसा लगेगा, है ना, नोड एक्स में इसमें कैसा आएगा। हर एक फोन में अलग अलग हर तरह के फोन इसमें दिए हुए हैं, 6 से लेकर 5 इंच तक के। तो ये इस तरीके से आप बना देख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप टैबलेट में देखना है तो टैबलेट में देखो ऐसा लगेगा, है ना। ये देखिए आप वेयर ओएस में देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। आप समझ में आ रही है आपको? तो बेसिकली यूनिवर्सली है, बट आप यहाँ से चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से चेक कर सकते हैं। बट हाँ एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप इमेज अगर आप लैंडस्केप कर दोगे ना, देखो लैंडस्केप में ऐसा हो गया, अपना ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऑटोमेटिकली सेट नहीं आता, तो क्रिएट ए लैंडस्केप वेरिएशन ऑल्सो, यू कैन डू इट लाइक दैट, क्रिएट ए लैंडस्केप वेरिएशन ऑल्सो। आपको ऐसे लैंडस्केप वेरिएशन मिल जाएगा, और वो आपके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अब आपके फोल्डर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, लेआउट के अंदर अब देखो ऑटोमेटिकली लैंडस्केप करके एक और यहाँ पे सेक्शन बन चुका है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको टैबलेट के लिए भी बनाना है तो आप यहीं से ही आप जाइए, तो यहाँ से क्लिक किया और क्रिएटेड टैबलेट वेरिएशन ऑल्सो, तो आपके देखो यहाँ पे देखेंगे आपको टैबलेट वेरिएशन भी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। क्या आप मेरे आंसर से संतुष्ट हैं? तो कृपया करके आप अपनी सहमति जाहिर कर सकते हैं। इसमें एनिमेशन और कर सकते हैं मैडम, सब कुछ कर सकते हैं मैडम, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा तरीका होता है एनिमेशन का, आपको समय देना पड़ेगा, मेरे साथ कम से कम आपको 2 या 3 महीने बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ी सा एनिमेशन वाली बातें बताऊंगा, किस तरह से लोटी एनिमेशन या XYZ एनिमेशन में अप्लाई होती है। राइट नाउ अभी हम लोग एक बेसिक लेवल के कोर्सेज के साथ चल रहे हैं कि हाँ हम एक बेसिक एप्लीकेशन हम लोग कैसे बिल्ड कर सकें, वो हमारा पॉइंट है। हाँ इन फ्यूचर जरूर हम लोग करेंगे। Is that depend upon the layout that you are using, like a custom layout, relative layout, tab layout? Yeah, you are right, guys. This is basically dependent on a layout also. The thing is that basically every single layout having its own property, but all the every single layout is also supporting responsiveness.
So basically, if I'm comparing the all of this layout, so linear layout is basically a much professional to others one. But if you're comparing the, if I'm talking about the constraint layout is basically the default layout as I mentioned in your previous classes. तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लेआउट का देखो डिपेंडेंसी जो पड़ता है, जब बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज डिजास्टरली बिल्कुल चेंज ही हो जाता है, कंप्लीटली ही चेंज है। कंस्ट्रक्ट लेआउट एक दूसरे की आपस में रिलेशन पे काम कर रहा है और ये आपका पेरेंट टाइल्स पे काम कर रहा है, तो दोनों की फंक्शनैलिटी चेंज है। मृत्युंजय जी, चलिए थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। कोई क्वेश्चन तो बताइए अपना, है ना? ओके, क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। थैंक्स सर। अरे सर वेलकम सर, आप ही के लिए बैठे हैं सर यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है ना। मजे कीजिए, मेरे को बहुत दुख होता है 60 से 24 की जब अटेंडेंस जाती है ना। ऐसा मत किया करो मेरे भाई। कितने लोग यहाँ पे सारे कंप्यूटर साइंस के ही बैठे हैं क्या? सिविल वालों के लिए जान नहीं रही क्या? बिल्कुल भाई ऐसा ना करो। सिविल, मैकेनिकल, ईसी, ट्रिपल ई चले जाते हो सारे के सारे भाई। ये मेरा भाई है, तो मूर्ति है मेरा भाई, मृत्युंजय। कितना प्यारा नाम है, मृत्युंजय, महामृत्युंजय। सर गीतेश कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ओके, सो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ से, इसको हम आगे बढ़ते हैं लेते। सर हेलो। हाँ जी सर जी, क्या हाल चाल? हेलो हाँ बताइए। सर कि क्या कह रहे हो बटन जो उसको अगर हम ओवल राउंड या भाई? उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ओवल राउंड सर जो उसके लिए भी हमारे पास ना ये कुछ लाइब्रेरीज आ जाती है। तुम अगर तुमने पढ़ी होंगी तो मैं आगे जरूर बताता मेरे भाई। एक्स्ट्रा लेवल की, एक्स्ट्रा हायर क्वालिटी की लाइब्रेरी है, इमेज सर्कल लाइब्रेरी, है ना। लाइब्रेरी से आप इसको हमको कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली ये वाली लाइब्रेरी है, यहाँ से आप लोग इस पे काम कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको लिंक दे दिया है। यू नाउ इट्स योर वर्क कि आप इस पर कैसे काम करते हैं। मैं इसका लिंक कॉपी करके आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये लीजिए सर। अरे ये प्राइवेट में गए थे, स्क्रीन पे चला गया। मेरे को प्राइवेट चैट क्यों कर रहा हूँ मैं लोगों से? अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये यहाँ से गया, ये और ये यहाँ से गया। मी टू प्राइवेट क्यों जा रहा है? नहीं हो रहा, सेटिंग प्रॉब्लम हो गई। मृत्युंजय जी, आप अपने इस लिंक को निकाल के बाहर फेंक दीजिए, है ना, और सबको मिल जाएगा फिर ये लिंक। आ गया देखो। अरे ये मेरे को ही भेज रहा है कि भाई प्राइवेटली मत भेजो मेरे को भाई। ये लिंक मैंने शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, खाली मृत्युंजय सर सेंड टू एवरीवन कीजिए ना सर, हो जाएगा। पता क्या है ना मेरे भाई, पता दिक्कत ये हो रही है कि ये थोड़ा दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मेरे को आता है बस चलाना ही, ऐसी बात नहीं है। चलिए पहुंच गया, वो दिख नहीं रहा, नीचे थोड़ा सा डाउन हो गया, स्क्रॉल डाउन हो गया था। चलिए, तो ये लिंक मैंने शेयर कर दिया भाई, इसको देख के कर लेना यहाँ से, है ना। ठीक है, ओके। देखो ऐसे देखो, आपको जो भी राउंड शेप में देनी हो आप यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो, फाइन। चलिए, तो ये सब कुछ समझ में आया खेल? बहुत प्यारा खेल है, बहुत ही सुंदरता वाला खेल है। कैसे हम लोग इस प्रकार से, किस किस प्रकार से हम लोग पोर्ट्रेट मोड पे बना सकते हैं, किस किस प्रकार से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे अपनी एप्लीकेशंस को चेक कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही श्रद्धापूर्ण तरीके से हमने ये कार्य किया है। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मेरे पास ना कभी भी वर्ड्स की ना कमी रह जाती है, बट क्या करें। तो थोड़ा सा उसको मैं यहाँ से इसको भाई साहब को छोटा कर देता हूँ। अरे बेटा वो है छोटा, चल चल।
ठीक है ना, सबको समझ में आ रही है बात। तो यहाँ के बाद में एक और यहाँ पे इसके बाद में एक और व्यू लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब मैं एक इसके बाद में एक और लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा एज पर द डिजाइन। अब ये लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा यहाँ पे एज पर द डिजाइन। तो मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले रहा हूँ क्योंकि देखो बेसिक सिंपल सी बात है, मल्टीपल व्यूज है, कल ये सब बातें मैं कर चुका हूँ और आप लोगों का रिविजन करवा रहा हूँ। आप लोगों को समझना चाहिए कि सर तेज बात कर रहे हैं। चलिए, तो जीरो डीपी हो गया यहाँ पे, लेआउट वेट हो गया यहाँ पे, लेआउट वेट 1 हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं, है ना। आप लोग हमारे डिजाइनर से मिलना चाहेंगे वैसे? हमारे डिजाइनर बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं, आपको मैं डिजाइन दिखाना चाहूंगा। आपको इतना प्यारा डिजाइन हम लोगों ने किया है एक एप्लीकेशन का, है ना। कौन कौन देखना चाहता है यहाँ पे? एक नई एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, उसका डिजाइन आप लोगों को भी दिखाऊंगा, तो जिसको भी अच्छा हो तो देख सकता है। चोरी हो गया तो यस सर, दिखाइए। दिखाइए सर। हाँ, चलिए, एक हमारी ऐप, कंपनी की ऐप चल रही है, उसको मैं दिखाता हूँ। तो इसको मैं कैसे दिखाऊं? आपका डिजाइन चोरी हो गया तो सर? अरे यार कर ले चोरी मेरे भाई, तो बनाना सीख जाना उसका वहां तक, मेरे को टेंशन नहीं है। और तू मेरा चोरी करके डिजाइन बना लेगा ना भाई, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो बेसिकली अभी तो हम आपको कैसे दिखाएं, तो ऐसे दिख जाएगा ना, ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो ये डिजाइन है, तो अभी आपको राइटिंग नहीं दिख रहा है, राइटिंग नहीं दिख रहा आपको। मैं शेयर, ये मेरे को शेयर करेगा तो हाँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका लिंक ना, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ना नए, ये भी हमारे नए डिजाइनर ने हमें ज्वाइन किया है, इनको काफी अभी आई थिंक 3 साल हुए हैं ज्वाइन किए हुए, है ना। बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं, और आप लोग भी सीख सकते हैं यूआई एंड यूएक्स, बहुत अच्छा यूआई यूएक्स, एकदम प्यारा सा डिजाइन बनाते हैं। आप लोग भी वाह क्या बात है, मजा आ गया। ओके, नहीं हमें रिपोर्ट नहीं करनी, ठीक है। मैं पक्का दिखाऊंगा आप लोगों को, जैसे ही मैं ये लिंक शेयर करेंगे आपके साथ में लिंक जरूर शेयर करूंगा उनका, बहुत अच्छा यूआई बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से भी कोई एक ऐसा हो जो ऐसा ही यूआई बना के दे मेरे को, और उसके बाद हम लोग उस पर एंड्रॉइड पे काम करें। तो लीनियर लेआउट यहाँ पे हम लोग बना ही रहे थे, तो यहाँ पे लेआउट बना लिया हमने नीचे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भाई साहब के अंदर आते हैं हम लोग, इसको हम लोग वेट सम दे देते हैं। यहाँ पे कितना देंगे वेट सम? वेट सम कितना देने को है, हमने 4 दे देते हैं, देखो उसको ना, तो वेट सम 4। और यहाँ पे मैं एक लाइक का बटन लगा देता हूँ, तो इमेज बटन करके यहाँ पे लेता हूँ इमेज बटन, और इसको मैं 0 डीपी लूंगा, और यहाँ पे लेआउट वेट उसको मैं स्टूडेंट दे दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे रैप कंटेंट करके है ना, इसके अंदर आ गए हम लोग। वेट कम देना पड़ेगा इसको, हाई वेट कम, लेआउट वेट 1, है ना। और इसके बाद हम इस पर लाइक बटन दे देते हैं। तो लाइक बटन देने के लिए वही तरीका है, तो आप इनसे मेरे को यहाँ पे ना इमेज रिसोर्स में एसेट्स में जाके एक्शन बार को टाइप आइकन में कन्वर्ट करके क्लिप आर्ट पे क्लिक करके, और हम लोग यहाँ से आराम से लाइक बटन को सर्च किया जा सकता है ना। अरे चलो ये दे देते हैं, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इससे भी काम चल जाएगा। मैं चाहूँ तो हम लोग बाहर से भी निकाल सकते हैं, तो बाहर से ही निकाल देते हैं, आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा। तो लाइक बटन मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, वरना हमारे डिजाइनर बहुत से लाइक बटन बनाते हैं, तो उनसे भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, रितेश ने बेसिकली बीसीए किया हुआ है, जो हमारे साथ हैं। इनको बीसीए करने के बाद 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेब डिजाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं, डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर और रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस के बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं। और साथ साथ ये एडोब एक्सडी के बहुत अच्छे इनको नॉलेज है। तो मैं जितनी हमारी एप्लीकेशन रनिंग है सबके डिजाइन इनके ही है ना। आने वाले टाइम के बहुत अच्छे डिजाइनर बनने वाले हैं। खुश हो रहे हैं, देखो है ना, कह रहे हैं सर आप तो बहुत तारीफ करते हो, इतनी तारीफ के लायक में हूँ नहीं, पर चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, थोड़ी तारीफ भी करनी बहुत जरूरी है ना। मेरे को हंसते हंसते अगर ट्रेनिंग हो ना तो बड़ा मजा आता है मेरे को, ये रात को भी, है ना। कम से कम याद करोगे यार, एक बंदा आया था किसी ने हंस हंस के ट्रेनिंग कराई थी हमें।
अरे बिल्कुल काला हो गया भाई, ये तो क्या हो गया इसको, तो डाल के देखते हैं कितना काला क्यों हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे गए ड्रॉएबल में जाके, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। और ड्रॉएबल में करते हैं लाइक पेंट बटन हो गया यहाँ पे, अब चेक करते हैं इसमें लगा के, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग और SRC, और यहाँ पे इसको लाइक कर देंगे, ओहो SRC यहाँ पे लाइक कर देंगे। हाँ, बहुत ही गंदा हो गया मामला। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सही करते हैं बटन को उसको। तो इस बटन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना ये, तो केवल राइट क्लिक करते हैं इसको और इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं। ओहो बैटरी लो, क्या हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है, कोई बात नहीं, 1 सेकंड में बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो कल दो कमाल की बात यह है कि कभी भी ना 3 बजे के टाइम पे कभी कोई भी सर्विस वाला बंदा नहीं आया, लगातार 3 दिन से लगातार राउटर ठीक करने वाले बंदे आए थे हमारे, आज जाके जाके राउटर सेट हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको पेंट में ओपन करना है, ओपन विद पेंट। तो यहाँ से थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, ओके विद साइज कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे पिक्सल में जाके जितना आपको साइज देना हो, मैं आपको बिल्कुल रफ डिजाइन बता रहा हूँ गाइस, बेसिक लेवल की डिजाइन 80 पिक्सल। 50 बहुत ही कम दे दिया, इतना कोई ऐसा जरूरी, जो आपका मन करे दो भाई। इसको यहाँ से सेव कर दो यहाँ से, और यहाँ से इसको सेव करा, ठीक है ना। अब देखो इसको दोबारा से कॉपी कर सकते हैं हम लोग। ये कलर 02 जो है ना, आते हैं और जाते हैं, ये है कौन? आना जाना लगा ही रहता है इनका। इसको पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, लाइक को यहाँ पे डाल दिया। अब इसको ओवरराइट कर देते हैं पूरे इसके प्रोजेक्ट में, तो आप यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ओवरराइट ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो आगे का डिजाइन आप लोग खुद बनाइएगा, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए, रेफरेंस स्क्रीनशॉट में इसका, ये मैं स्निपेट टूल यूज कर सकता हूँ यहाँ से। ओके स्निप, ये स्निप हो गया, और ये मैं जाता हूँ इसके पास, अरे यार नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे थे ना हम लोग, यहाँ से जाएंगे और ये है ना, इतना ये चीज मैं आपके साथ अभी क्लासरूम पे शेयर कर देता हूँ, आप लोग उसको वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं जैसे। तो मैं इसको यहाँ पे इसको हम लोग Ctrl+S करके सेव करा लेते हैं इसको। ये मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, इजी हो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो इसको मैं देता हूँ नाम बेसिक पिक्चर इमेज, ठीक है ना। और हम लोग आपके साथ इसको शेयर भी अभी के अभी कर देते हैं, वरना बाद में याद नहीं रहता है, तो पता नहीं कहाँ से होगा, तो बाद में याद आ ही जाएगा बाद में। चलिए सबको समझ में आ रही है बेसिक इमेजेस वगैरह लगाने का कॉन्सेप्ट? कोई इशू तो बताइए मेरे को भाई। सोर्स और बैकग्राउंड करके 2 इमेजेस होते हैं, उसके थ्रू हम लोग इमेजेस वगैरह लगाते हैं। हाँ जी, कोई भी भैया और बहन अपना थम्स अप बटन, हाँ सर थम्स अप बटन लगाया हमने। नितेश कुमार जी बहुत अच्छे इंसान है, नितेश कुमार जी हमारे, है ना, ये हमसे बातें करते रहते हैं, अच्छा लगता है। सबको समझ में आया यहाँ तक? कुंदन कुंदन कुमार जी, यस सर। चलिए आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। चलो बहुत बढ़िया बात, पता क्या है इसकी, इस बैच की, मैं आज 25 स्टूडेंट्स है ना मेरे पास, जो यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे के सारे ना अब सीख रहे हैं, वो सीखने का ट्राई कर रहे हैं, सबसे बढ़िया बात तो ये है। वेल डन, बहुत अच्छा लग रहा है। तो 25 तो सिंपल सी बात है, इतने स्टूडेंट होने थे, और यही सक्सेस रेशियो भी होता है। आप क्लास में से जो बंदे अच्छे अमेजोन अच्छी कंपनीज में जाते हैं वो 25 ही जाते हैं। 25 यार मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सभी के सभी, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा कुछ करेंगे, तो आपका 100% अच्छा आगे फ्यूचर होने वाला है ना। बहुत बढ़िया। नेहा अभी भी लेफ्ट हुई है, इसका मन नहीं है लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भैया अगर बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, ठीक है ना। अगर बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, जावा की साइड हम लोग बढ़ने वाले हैं गाइस, जो जावा का पार्ट हम लोग आज टच करने वाले हैं। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस को पहले से जावा आती है। जिसको पहले से जावा आती है वो 1 लिखे, और जिसको पहले से जावा नहीं आती वो 2 लिखे।
और इसको थोड़ी बहुत आती है वो कुछ मत लिख, 3 लिख, 2 लिखे, 2 लिखे, जिसको थोड़ी बहुत भी आती, सही सही भी आती है तो भी 1 लिख दो मेरे भाई, जो थोड़ी बहुत आती है तो भी 1 लिख दो। चलो कोई बात नहीं भाई, सारे 2 है तो यहाँ पे एक है 1 भी आने स्टार्ट हुए हैं। एक भाई अलेख भाई कह रहा है कि भाई मेरे पे ना जावा नहीं आती, कोटलिन आती है। भाई वाह, आलेख ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छे मेरे भाई। ये पहला बंदा होगा मेरे साथ में जो मुझे मिला होगा कि सर मेरे को जावा नहीं आती, मेरे को कोटलिन आती है। बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। तो आलेख भाई इंटर कहना साला पे चाहोगे सर आप? कॉटलिन से ही करवाया था। अच्छा, कोटलिन पे कराया था। भाई हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जावा के ऊपर मेरे को इसलिए इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि एक तो जावा ना आपके करिकुलम के अंदर अवेलेबल रहती है ना, तो उसी वजह से हम लोग अगर ये जो है यूजीसी है वो ही जावा को हटा दे तो बात अलग है, इसीलिए हम लोग जावा को प्रेफर करते हैं भाई, ठीक है ना। तो वैसा क्या करें, पाइथन का कोई भी यूज नहीं है सर, बेकार का पीडीएफ लिए। भाई ऐसा ही होता है शिवम कुमार जी, बस क्या करे, जिंदगी बहुत परेशानी में गुजरती है, खासकर के जो आपकी जो उम्र है ना, तो बड़ी परेशानी होती है भाई, है ना। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 10 सब्जेक्ट के बाद उसके 10 बार पेपर, और 10 बार पेपर के बाद फाइनल पेपर, उसके बाद 10 बार असाइनमेंट। अब बड़ी गंदी जिंदगी है भाई, क्या करें यार, कोई बात नहीं, परेशानी तो है ही। तो आइएगा कुछ हम लोग बेसिक जावा तो हम लोग नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ आपको जावा के बारे में बता देता हूँ, और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम जितने लोग भी हैं। करना तो पड़ेगा, तो बेसिक ऐप तो बनानी है हम लोग को बढ़िया वाली। तो हम लोग जाते हैं भाई साहब पेंट के पास, पेंट भाई साहब तो कहते हैं कुछ सिखाइए हमें, और सबसे अच्छा टूल है सीखने के लिए, न्यू टैब किया और इसको डोंट टैब किया। ओके ओके, चलिएगा अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिविटी की। तो बेसिकली एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है कि लाइफ साइकिल, तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो एक्टिविटी क्या होती है भाई, कोई बताए मेरे को भाई, याद है। एक्टिविटी, व्हाट इज एक्टिविटी। परमेश्वर कुमार जी, बेसिकली एक्टिविटी होती है सिंगल यूआई स्क्रीन, सिंगल यूआई स्क्रीन इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है क्लास में? हाँ भाई, आ रहा था बहुत आ रहा है, आ रहा है सर। है ना। मैं तो यार ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को हंसा भी सकूं, है ना, और हंसा हंसा सिखा भी सकूं, है ना। तो बताते रहो, बोलते रहो, जब पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों के लिए पूछा जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको मजा आना चाहिए कुछ ना कुछ तो। सिंगल स्क्रीन यूजर इंटरफेस, ये हो गया बात। अमित कुमार जी ने बहुत अच्छा कहा, सिंगल स्क्रीन यूजर इंटरफेस, बहुत अच्छा आंसर दिया। तो वो जो यूजर इंटरफेस है वो कैसे काम करता है, बेसिकली बैकएंड में यूजर इंटरफेस की ना एक लाइफ साइकिल होती है, तो हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पे लिखूं, इससे अच्छा है कि मैं ऐसे सर्च करके आपको दिखाई दूं, क्योंकि मैं समय खराब नहीं करना चाहता आपका, आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि जो मेरे पास आपका समय कम है ना, समस्या ये है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है ये समझ लेते हैं। देखिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। अरे तेरा क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ी चीज आउट हो गई, शो फोल्डर ना करके।
सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है? देखिए, देखो अब एक बात समझिएगा आप लोग, सभी लोग, यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल को। सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? थोड़ा जूम करूँ उसको, अगर किसको पढ़ाना जा रहा हो तो। ये क्या लिखा हुआ है, कोई मेरे को बताए पढ़ के, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा, ऑन स्टार्ट कर्सर दिखाई देता है आपकी स्क्रीन पे? यस अरे वाह, यस भाई, अच्छा, ये हुई ना बात। चलिए तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो समस्या ये है, ये तो ये अब थोड़ा और मजा आएगा। कहाँ गया? ये काम की है वो हो ही रही है। देखिए बेसिकली मेरे पास ये एक फोन है ना, ये देखिए मेरे पास एक फोन है, ये वाला है ना, सैमसंग S9 है ना, सैमसंग S9 है। और अब क्या है कि इसको मैं खोलता हूँ इसको। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, व्हाट्सएप नहीं करूंगा, फ्लिपकार्ट कर देता हूँ, है ना। तो जो आपके सामने दिखाई दे रही है एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, किसी भी स्क्रीन की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी एप्लीकेशन को हम लोग लॉन्च करते हैं, जब कभी भी किसी भी एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो लॉन्चिंग के समय पर हमारे 3 मेथड एग्जीक्यूट होते हैं। लॉन्चिंग के समय पर हमारे 3 मेथड एग्जीक्यूट होते हैं। तीनों जो 3 मेथड्स हैं, उन मेथड में उनका नाम है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। ये 3 मेथड हैं आपके एक्टिविटी के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, सॉरी लॉन्चिंग के टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एक्टिविटी के लॉन्चिंग से लॉन्च हुई एक्टिविटी शो हुई आपको, वहां पे आपको 3 मेथड काम करेंगे, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। बेसिकली ऑन क्रिएट में क्या होता है कि जितने भी आपके बैकग्राउंड के कंपोनेंट कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स, मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई बटन लगा हुआ है, कोई इमेज बटन लगा हुआ है, उन सब के बीच बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी कनेक्टिविटी है, वो सारी की सारी स्टैब्लिश इस ऑन क्रिएट के समय पे हो जाती है। और ऑन क्रिएट मेथड जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपकी एक्टिविटी स्टार्ट मोड पे आ जाती है। स्टार्ट मोड के बाद आने के बाद वो एक्टिविटी वहीं के वहीं रिज्यूम हो जाती है। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जब एक्टिविटी ऑन रिज्यूम मोड पे होती है, तो आपका यहाँ पे एक्टिविटी रनिंग मोड पे होती है, एक्टिविटी रन कर रही है। अगर आप एक एक्टिविटी को, ठीक है ना, ये एक्टिविटी इज, जब आप क्या करोगे, जब आपकी कोई एक्टिविटी आ जाती है बैकग्राउंड में, आगे की तरफ कोई एक्टिविटी आ जाती है, तो आपकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, पोज हो जाती है। दो ये आपने एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी हो गए, दूसरी एक्टिविटी कहाँ गई आपकी, बैकग्राउंड में गई। तो ये वाली जो एक्टिविटी थी वो क्या हो गई हमारी, पोज हो जाती है। पोज हो जाने के बाद आप जैसे ही दूसरी एक्टिविटी, जैसे ही आपकी एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल, जब जैसे ये ऐसे कहा, जब तक ये थी ये पोज में गई, ये आगे आई, और जब पीछे वाली एक्टिविटी विजिबल नहीं है, मतलब ये पीछे वाली जो हमारी एक्टिविटी है विजिबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्टिविटी स्टॉप पे चली जाती है।
और स्टॉप पे जाने के बाद हमारी, अगर आप उस एक्टिविटी को, अगर ये वाली जो बैकग्राउंड वाली एक्टिविटी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस एक्सेस करने के लिए आपका जो मेथड कॉल होता है वो ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल होता है, जो आपको दोबारा से एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी एक्टिविटी साइकिल होती है। अगर आप उसको एक्टिविटी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक एग्जांपल समझ लेते हैं लाइव एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया, अभी कौन कौन से मेथड कॉल होंगे? ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड इसके हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, मतलब ये करता हूं, सॉरी ये ऐसे रखता हूं, तो अभी क्या हुआ है? इस केस में अभी तक सिर्फ फोरग्राउंड में है ये एक्टिविटी, तो अभी ये एक्टिविटी हमारी ऑन पॉज स्टेट पे है। और जैसे ही आपने इसको यहाँ से हटा के आपने ये वाली एक्टिविटी खोल दी है, तो ये वाली एक्टिविटी जो है हमारी, जो Destroy. है ये बेटा, ये हमारी हो गई, ये इस वाली एक्टिविटी का, ये हमारी व्हाट्सएप की स्क्रीन है। अब इस वाली एक्टिविटी का हमारा क्या हो गया है? इस वाली एक्टिविटी का ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम कॉल हो गया है, और जो पिछले वाली जो हमारी एक्टिविटी है वो स्टॉप पे है। अब मैं दोबारा इसको एक्सेस करूंगा तो इस एक्टिविटी का ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल होगा, तो इसको स्टार्ट मोड से लेके ऑन कर लेगा। और अगर आप इसको यहाँ पे जाके ऐसे करके इसको ऐसे उड़ा देते हो, है ना, ऐसे उड़ा देते हो, तो ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर जाती है। पता है ये कोई समस्या हो तो इस एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर? नो सर। समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? तो ये ऐसे मतलब सारे ये 5 मेथड हैं हमारे, ऐसे ऐसे करके और सारे काम करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको एक प्रोग्रामेटिकल वे से। आर यू रेडी? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं थोड़ी सी ना ये ना देखो यार, मेरे को रैम भी बचानी है अपनी, तो रैम बचाने के लिए थोड़ी सी मैं प्रोसेसर को बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आज अब मैं एमुलेटर चलाने वाला हूँ। तो एमुलेटर चलाने के लिए कोई फालतू का प्रोसेसर रन 99% प्रोसेसर सीपीयू डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ हमें कुछ करना पड़ेगा, है ना। या तो इसमें मैं एसएसडी लगाऊंगा यहाँ पे लाके, और इसमें एक 8 GB की रैम और लगाने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। और ये आ गया यहाँ पे ये, और ये गो टू मीटिंग ऑप्शन है। तो आइएगा, अब हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, यहाँ से न्यू करते हैं, एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, बेसिक जावा से। और इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, क्या नाम दूँ उसका मैं? एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेन्युइनली ही एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं? इसका लाइफ का यही उद्देश्य है, यही उसके लाइफ को मतलब लास्ट टारगेट है। प्लीज कमेंट मेरा सर, मेरा है ना, कमेंट में मेंशन करो जिसको लाइफ में एंड्रॉइड डेवलपर ही बनना है। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट है। आप लोग प्राइवेट भी मैसेज भेज सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है ना, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो 2 मैसेज आए हैं, 3 आ गए हैं। मीर सर, विवेक रंजन, आलेख सिंह गेम और ऐप डेवलपर, अच्छा नाम ही लेने क्या इनके? ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं आपके, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात है सर, आप लोग बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो हमारा साथ जन्मों जन्मों तक का रहेगा, इसका मतलब तो ये है ना। दोनों की माशूका एक ही है, इसका मतलब तो ये हो गया है, तीनों चारों की बहुत बढ़िया माशूका ऐसा, सब में डिवाइड हो जाती है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज करो उसको। बात दूसरे वे में चली। वाह यार, क्या बात, सही है यार, ये चीज सही है। प्यार भी किया तो किससे किया? जो सबके प्रति वह किसी बेवफा है। वाह। सही है बॉस, जितना ये हमारी लोड भी हो जाएगी, हम लोग थोड़ा हंस भी लेंगे, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। हाँ शिवम कुमार जी, आप कुछ बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही सही से आपकी भाई, आप मेरे को मैसेज लिख दो, अपनी भावनाएं मैसेज में व्यक्त कर सकते हैं। आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है।
तो ये है वेरीफाई प्रेजेंटेड नहीं, आर यू श्योर यू वांट टू मेक श्योर द नो 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 नो। चलिए शिवम जी आप ना माइक बंद कर दीजिए। म्यूट माइक का ऑप्शन कैसे आता है इनका, म्यूट शिवम। चलिए तो आइएगा यहाँ पर हमारी ये अब इससे हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो कुछ ऐसी बातों को सीखने वाले हैं, कैसे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को डिबग करते हैं और कैसे हमारी एक्टिव काम करती है। डिबगिंग प्रोसेस, लॉगिंग प्रोसेस को हम लोग सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, मैं आजकल यूट्यूब वीडियो कुछ ज्यादा ही देख रहा हूँ, कैसे हल्के करनी स्टार्ट करनी मैंने शुरू कर दिया। और ये भाई का मैसेज आया नेटवर्क इशू है सर, कोई बात नहीं मेरे भाई, अपनी बातें जो है मैसेज के साथ साथ अपने मेरे को बताते रहे, है ना। तो अच्छा लगेगा, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं आप लोग, है ना। मेरे को प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हाँ, हम लोग बात करने वाले थे एक्टिव लाइफ साइकिल की, आगे हमने डिस्कस भी किया है। डिस्कस क्या किया है भैया, 4-5 मेथड होते हैं। ऑन क्रिएट से स्टार्ट होता है, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप के बाद अगर रिस्टार्ट पे जाना है, अगर रिस्टार्ट पे जाओगे रिस्टार्ट, और भैया लास्ट में भाई साहब बाई साहब की मृत्यु हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय मोड पे चले जाते हैं। ठीक है ना। तो आइएगा इस लाइफ साइकिल को कैसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, उसी प्रकार की ये भी आपके सामने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो है हमारी जावा, आपके सामने अभी भी विद्यमान है ना। तो जावा क्लास पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी करती है एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेन एक्टिविटी क्या है आपकी, एक क्लास है जो हमारी बेस क्लास है और एक्सटेंड किसको किया गया है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी सबसे बड़ी क्लास होती है एंड्रॉइड की, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे मेथड विद्यमान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ही मेथड इसके अंदर विद्यमान है, कितने ही प्रकार के, सभी प्रकार के, नाना प्रकार के मेथड इसमें मौजूद है। मतलब कि पूरी की पूरी लाइफ साइकिल यहीं से ही उठ के आएगी, वहीं से सारे मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। पेरेंट क्लास में मेथड को चाइल्ड क्लास में कॉल इजीली करा सकते हैं, इससे यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पहला मेथड आता है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट जो मेथड है हमारा गाइस, ऑन क्रिएट मेथड आपका मैंने इसे बताया कि जब कभी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होती है, लॉन्चिंग के टाइम में सबसे पहले मेथड कौन सा एग्जीक्यूट होता है, हमारा ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो ऑन क्रिएट मेथड हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। समझ में आई बात। तो आइएगा इस बारे में समझ लेते हैं। तो इसके टाइम पे जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आपने क्या देखा था, आपने क्या देखा था, दिल समझ जा जरा। हाँ, आपने देखा होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज देखा भाई आप सब लोगों ने। हाँ भाइयों और बहनों, हाँ कंसोल पे प्रिंट कराते हैं ना जावा के अंदर। यस सर। भाई वाह, ये हुई सुशील कुमार वाली बात। भाई वाह, सुशील कुमार जी कमाल है, ऐसी बोलो। हाँ, जयकारा सेना वाली था, बहुत बढ़िया सुशील कुमार जी, मजा आ गया भाई वाह। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे जैसे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा के अंदर यूज करते हैं, उसी प्रकार से एंड्रॉइड के अंदर हम लोग लॉग का यूज करते हैं। लॉग हमारा ऐसे ही कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देता है। कैसे करा देता है आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गए हम लोग, ऐसे लिखा लॉग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए एंड्रॉइड स्टूडियो की रहना है ना। हाँ, एंड्रॉइड स्टूडियो की रहना मेरे भाई। तो ये तो लोग के भी कई तरह नाना प्रकार के लोग हमारे विद्यमान हैं। तो एक है उसमें डी फॉर आता है डीबग, एक होता है ई फॉर आता है एरर, एक होता है डब्ल्यू फॉर होता है वार्निंग, एक होता है हमारा वी फॉर होता है वेरबोस। हर प्रकार के लोग को मैं देखना चाहूंगा, समझे। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, अब आपका क्वेश्चन ये बनेगा। तो सब में डिफरेंस सिर्फ इतना है मेरे भाई, जो डी है वो डिबगिंग, मतलब काले रंग में आएगा जब प्रिंट होगा। तो ई है एरर, तो लाल रंग में आएगा। जहां पर भी आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कोई भी एक एरर आ सकती है, वहां पर आप अपना ई वाला डाल सकते हैं। मतलब ऐसे कि आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पे आएगा तो बंदा ई प्रिंट हो जाएगा, एरर आ जाएगा, है ना। तो एरर, डिबगिंग, ये सब लॉग्स होते हैं। लॉग मतलब लॉगिंग मतलब हमारे डिबगिंग के लिए यूज होते हैं। तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, जिस प्रकार log डॉट डी लिखा आपने, ऐसे हमने log डॉट डी लिखा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ना दो स्ट्रिंग लेता है, एक दिया मैंने अभिषेक और दूसरा दिया मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में
ऑन क्रिएट एग्जीक्यूटेड। ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि आज हमारा दोबारा से हैंग होने वाला है सिस्टम, क्योंकि मैं इसमें आज दोबारा से लॉगिन करने वाला हूँ, क्या नाम वो वर्चुअल डिवाइस चलाने वाला हूँ। पता क्या है ना, मैंने सिस्टम लिया नया, वो भी i5 का 8 GB रैम वाला HP। वो इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि मेरे को हमारे ऑफिस में इसकी रिक्वायरमेंट थी। मेरा लैपटॉप थोड़ा सही चल नहीं था, तो चलो एक जनरल बेसिस का लैपटॉप ले लेते हैं। दोनों लैपटॉप हमारे एक साथ खराब हो गए थे, तो ये ले लिया मैंने। अब इसमें मेरे को क्या, मैं सोच रहा हूँ कि मैं SSD लगवा दूँ थोड़ी सी, और इसमें एक 8 GB की रैम। अब कभी मेरा जाना हो नहीं रहा है कि कब हम लोग नेहरू प्लेस जाएं, उसमें 8 GB की रैम और इतनी रैम लगा के आए। तो थोड़ा सा आपको आज दोबारा से असुविधा का सामना उठाना पड़ सकता है, परंतु मैं पूरा प्रयास करूँ कि आपको असुविधा ना हो। तो आइएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने अभी तक यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड ही लगाया है। तो ऑन क्रिएट मेथड लगाते ही हमने पे लॉग ही दिया है। अरे महाराज विश्वजीत कुमार जी, फोटोशॉप चलाओगे, एनोस्टू चलाओगे तो बस भगवान ही मालिक है, फिर तो आपका सिस्टम फट जाएगा, है ना, फट के गएगा कि हे भगवान तुमने कहा, किसके हाथ में था मैं। चलिए, लॉग डॉट बी ऑन क्रिएट मेथड हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब हम लोग लेंगे यहाँ पे ऑन। अगला मेथड कौन सा आता है ये बताएंगे हमारी बहना मिस काजल कुमारी। यस मिस काजल कुमारी जी, यस सर। कहाँ है आप? पहला हो गया ऑन क्रिएट, दूसरा मेथड कौन सा था हमारा? ऑन स्टार्ट। कौन सा था हमारा? ऑन स्टार्ट। भाई ऑन वाह, क्या स्टार्ट, बात उसके बाद ऑन है। रिज्यूम। ऑन रिज्यूम, देखो ऐसे हमने ऑन स्टार्ट लिख दिया, ऐसी मेथड बना दी यहाँ पे हमने। ऑन पॉज, ऑन उसके बाद ऑन रिज्यूम स्टॉप। लिख दिया, एक ऑन रिज्यूम दिया यहाँ पे, और फिर क्या है बताओ? ऑन पॉज। ऑन पॉज, क्या बात है, बहुत अच्छे। ऑन ऑन पॉज, स्टॉप। ऑन स्टॉप। देखो ये बच्चे कितने अच्छे हैं। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि माइंड का लेवल समझो, बिहार का माइंड लेवल बहुत बढ़िया है भाई, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड, सीरियसली। ऑन पॉज बहुत बढ़िया भाई। ओके, ऑन पॉज क्यों नहीं आ रहा, दिक्कत हो गई क्या? आई ऑन, थिंक कैप। एक सेकंड दोबारा। अरे उसे लिख दिया ना ऊपर, ऑन पॉज लिख दिया ना हमने। ऑन पॉज के बाद ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप। है ना? हाँ, सच में भैया, मैं आप लोगों के माइंड की तो मैं दाग देता हूँ, एक बार देखते हो सबको दिमाग में स्टैब्लिश हो जाता है ना? आपका कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है? हाँ भैया, आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है क्या? यस सर। यस सर। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए कितनी रैंक चाहिए होती है? IIT वाली, वो AIEEE कौन सी रैंक होती है? जेई की? जय जेई मेंस, जय मेंस। जेई मेंस से एडमिशन होता है? यस सर। अच्छा, कितनी रैंक आनी चाहिए जेई मेंस में? CS ब्रांच के लिए लक पे है सर, कितने भी ला लो। लाख तक आ जाती है। तो NIT लेवल, NIT मान लीजिए आपका कॉलेज NIT है एक तरीके से, है या नहीं? नहीं सर, NIT से थोड़ा कम है। NIT से भी कम है सर। अच्छा, तो फिर भी अच्छा कॉलेज है। आप लोगों के रेस्पॉन्स से देख के लग रहा है कि बहुत अच्छा कॉलेज है। ऑन रीस्टार्ट मेथड लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ के बाद मैंने खुद NIT श्रीनगर, IIT दिल्ली, सॉरी मुंबई से मैंने, IIT दिल्ली मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, और मुंबई महाराष्ट्र में जो वो है ना, जो मेट्रो, मुंबई महाराष्ट्र मेट्रो, रांची मेट्रो के अंदर भी ट्रेनिंग दी है। तो मुझे पता है काफी अच्छा लेवल होता है आप लोगों का, खासकर जाके अब किसी भी पोजीशन में जाइए, त्रिपाठी जी मिल ही जाएंगे वहां पे। तो ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट, आगे क्या आता है हमारा फिर? ऑन डेस्ट्रॉय। ठीक है ना, पूरी विलक्षण मैंने यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दी। ठीक है ना, समझ में आई बात? सारे मतलब मैंने ओवरराइड कर दी यहाँ पे ऐसे करके। अब हम लोग देखेंगे, इसमें मैं ऐसे यहाँ पे लोग लगा देता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑन स्टार्ट में यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग ऑन स्टार्ट। अपना 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 माइक बंद करके रखें सभी लोग, है ना। पीछे से आपकी माता जी बुलाती रहती है, सबको सुनाई देता है। ऑन स्टार्ट एग्जीक्यूटेड एंड फिर ऑन रिज्यूम इज एग्जीक्यूटेड। वैसे तुम्हारी ये 1 साल तो पूरा निकल ही गया बिना उसकी क्लासेस के, है ना। क्लास वास हुई है, सब चल रही है तुम्हारी ऑनलाइन। यस सर, चल रही है। यस सर। और एग्जाम में बट क्या अच्छे से पैटर्न है? नहीं। एग्जाम में क्या पैटर्न चल रहा है? अभी तो ऑनलाइन फाइनल ईयर का एग्जाम हो रहा है। जैसे आपको क्या मानना है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्यादा बेटर है या ऑफलाइन? ट्रेनिंग के लिए तो ऑनलाइन सही है। अच्छा, बस क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफलाइन से है सर, क्लासेस के लिए ऑफलाइन सही है। ऑफलाइन से ही है अभी सर। नेटवर्क इशू होता है इसलिए, हाँ ये तो है। फिजिकल इंटरेक्शन होता है इसलिए। हाँ थोड़ा फिजिकल हो जाता है। बट एक बताऊं मैं आपको, ऑनलाइन का फायदा देखो कितना फायदा है आप लोगों को कि अगर भाई अगर मैं आपके सिटी में आप आ पाता या ना आ पाता, है ना, या फिर कोई भी जो ट्रेनर्स हैं यहाँ पे जो बैठ रहे हैं हमसे सब बढ़िया हमारे सीनियर्स हैं, वो लोग विजिट कर पाए या ना कर पाए, एटलीस्ट हम लोग एक इंटरफेस के थ्रू मीडियम से सीख तो पा रहे हैं एक दूसरे से, तो बुराई कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन में क्या सर, कुंदन जी कुछ कह रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑनलाइन में सर? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ऑनलाइन में। होती है। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जब मन करा अपना लगा के चल दिए अपना, है ना। सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो यही है ना। सुनो या ना सुनो, इससे बढ़िया क्या है। जब मन करा क्लास को छोड़ के चले जाओ, तो इससे बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी क्या है ना। अगर क्लास होती तो जबरदस्ती बैठना पड़ता है, अरे यार कितना पकाएगा ये, क्या लिख भी क्या क्या रहा है, कुछ देखे तो सही, कम से कम ढंग ही लिख ले, है ना। इसमें आपको पकड़ा ही पड़ता है बुरा, उसमें पकड़ा ही पड़ता है बुरा। इसमें जब मन करा हट, मैं तो वीडियो चला रहा हूँ यूट्यूब की, है ना। इसमें ये फायदा है। अक्षय कुमार देखो चले गए, देखो ऑन स्टॉप इज एग्जीक्यूटेड। मेरा भाई सही है यार, ऑन स्टॉप एग्जीक्यूटेड। आते हैं जाते हैं, जब मन करा क्लास में आओ, जब मन करा क्लास से जाओ, इससे बढ़िया क्या फ्लेक्सिबिलिटी लोगे यार तुम। वो मतलब नहीं था सर, लेकिन अच्छा नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी लाइफ से बहुत बहुत समय मैंने ना अपनी लाइफ का आपके साथ गुजारा है, आपकी जिंदगी में आपकी उम्र में गुजारा है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को ना। तो मैं ऐसे यहाँ पे रीस्टार्ट लगा देता हूँ सब। हाँ ये ना ऑनलाइन इज गुड सर भाई, वाह। बाप तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन ही लिया देंगे हम लोग ना। और ये क्या भूल गया, कुछ सेकंड ना, और ये पीछे चलता है आपका, आपकी जो स्क्रीन है ना। मेरे आपको इसे लगता है कि ये लिपसिंग मैचिंग होती है? लिपसिंग मैचिंग तो नहीं, आगे पीछे वही साथी हो मैच होती है ना। तो देखो ये मैंने पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पे बना ली। तो भाई आप सभी से एक अनुरोध है आज के लिए कि अगर अगर बाई चांस ना मेरा सिस्टम बोल जाए, तो भाई बुरा मत मानना, उसके की प्रॉब्लम चली रही है, सही करवाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी हो गया है। और ये अब हम आपको उसका डेमो देने वाला हूँ ऑन इसका। ये एक तो डिबगिंग कैसे करते हैं हम लोग, ये तो सारा मैंने लिख दिया, डिबगिंग के लोग लगा दिए सबकी जगह पे ना। जैसे ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन रिस्टार्ट, अब लोग लगा दिया, ऑन स्टॉप का मैंने लोग लगा दिया, ऑन पोस्ट में लगा दिया, ऑन पोस्ट का, ऑन रिज्यूम में लगा दिया, ऑन रिज्यूम, ऑन क्रिएट का, ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, सबके पोल लगा दिए। अब मैं इसको रन कराने वाला हूँ गाइस, ठीक है ना। तो फालतू की एप्लीकेशन पहले बंद कर दूँ, ये LNJPIT की बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि सिस्टम हैंग हो गया ना, तो हम
फिर सर आप पहले लोग ना कोड भेज दीजिए, हाँ मैं कोड नहीं भेज तो फिर दूंगा। सिस्टम हैक हो। हाँ पहले मैं चला के देख ले, चल जाएगा इससे मुझे लग रहा है। तो मैं यहाँ पे कमांड तो दे दी, अब देखते हैं कोड भेजते रहेंगे आपको, है ना। तो सही हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोसेसर तो काफी अच्छा है इसका, लेटेस्ट है। अब रैम की प्रॉब्लम है थोड़ी, 8 GB है, मैं 16 GB करवाने वाला हूँ, मेरे को जाने का मौका नहीं मिला। बताओ यार, नया सिस्टम में 60-70 हजार रुपये खर्च करके भी मजा नहीं आ रहा, तो क्या ही फायदा है। अच्छा आप लोगों का ये मेरे को अगर इसमें मैं आपको ये कह रहा था कि अगर क्लासेस के लिए रिगार्डिंग अगर आपको लगे तो आप वहां पे भी पूछ सकते थे ना, कि आपकी गूगल क्लासरूम बनी हुई है, वहां पे आप लोग मैसेज डाल सकते थे, मेरे को इनविटेशन नहीं आया तो वहां पे डाल देते आपको इनविटेशन। तो देखेंगे हम लोग कि लोगकैट कैसे काम करती है। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे ना ये चल रहा है, यहाँ पे मैंने लोगकैट पे क्लिक किया है, देखो यहाँ पे, तो वहां से पता लग जाता है कोई एरर तो नहीं है, कोई मैसेज जो शायद देखिए बैरबोस मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, एमुलेटर अभी मेरा ऑफलाइन मोड पे है, तो अभी यहाँ पे कोई नो डिबगिंग प्रोसेस आ रहा है, ऐसे ही वो ऑनलाइन आएगा ये एमुलेटर, तो वहाँ पे ये शो कर जाएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन आने ही वाला है। आ गया, देखो ऑनलाइन आ गया है। तो आप देख रहे हो नीचे जो चल रहे हैं वो लोग एग्जीक्यूट हो रहा है, जो उसके जो खुद के जो फंक्शंस होते हैं ना, जो प्रीडिफाइंड एंड्रॉइड के फंक्शंस हैं, वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देखो सारा सर एंड्रॉइड लाइनेक्स, देखो एंड्रॉइड बेसिकली लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स समझते हैं ना आप लोग, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डिजाइन किया गया है। तो वही बैकग्राउंड में शेल प्रोग्राम, शेल एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है। अच्छा है वैसे, काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, 21, 22, 23 रहे, बहुत अच्छा रहता है क्लासेस में। और एटलीस्ट इतने लोग हैं, बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट है। इससे पहले जो ट्रेनिंग्स हुई है उसमें भी ऐसे ही था, या इससे कम हो गया था काजल जी? यस सर। यही था। स्टार्ट में भीड़ था, फिर लास्ट में खत्म। लास्ट में उसमें भी ऐसे ही कम हो गया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो डिबगिंग प्रोसेस अब तक ऑन गोइंग है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो ये डिबगिंग का है। असल क्या है ना, ट्रेनिंग को आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर ना थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एक एक अवेयरनेस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ना ये बहुत जल्दी बोर होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप इसमें बोर बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, एकदम से स्विच होना स्टार्ट, माइंड स्विच हो सकता है। बहुत थोड़ा सा ना हमें सोच समझ के और एक इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करना पड़ता है। तो ये रन हो रहा है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि भैया ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज वाले मेथड हमारे कैसे काम एग्जीक्यूट होते हैं। मेरे ख्याल से आपको भी ना 12 GB ही करवा लेनी चाहिए था। वरना देखो ये प्रॉब्लम होगी, वरना अगर आके चलाने लगे। मैं तो नहीं लगाऊंगा अभी इसमें, मैं रुक के लगाऊंगा, मेरे को ना SD भी लगवानी है। हाँ हाँ।
नहीं मैं वो देखूंगा, तो ताकि भेजूंगा। हाँ बस वो है ना कि फिर वो फोन में मैं कैसे दिखाता है ये, दिखा नहीं सकते। राइट। रैम फुल हो गई, इसका मतलब ये जा रहा है रैम तो ये ना एग्जीक्यूशन स्पेस की वजह से हो जाता है कभी। कल को सिस्टम चेंज करेंगे, इसमें लाएंगे इसमें। उसमें भी आती है बट इसमें i7 है, इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि गो टू मीटिंग भी अपने आप में एक हाई सॉफ्टवेयर है, तो उस वजह से थोड़ा ये ज्यादा मेमोरी साइज ले जा रहा है। अगर ये अभी हम लोग 2 मिनट का रिलेट करते हैं, अगर नहीं चला तो फिर मैं आपको अपने फोन में रन करा के दिखाऊंगा। फोन में हम लोग समझेंगे कि डिबगिंग प्रोसेस कैसे रहता है। नहीं है, इसमें हो जाएगा, इसको जाएगा, इसमें करना है डिबग, इसमें कर दो। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा है ये काफी लंबे समय लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये डिबगिंग के लिए सही है नहीं, छोड़ो रहने देते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट करता हूँ मैं यहाँ से, और मैं इसमें तो हमारा गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। मैं टास्क मैनेजर खोल के इसको यहाँ से रिमूव आउट कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आगे से हम लोग कभी ट्रेडिंग में ये यूज नहीं करेंगे, हो गया है ना। चलिए ओके, आराम से इसको करने वाले हैं हम लोग। हो गया, वो हट गया ना। पूरी खुल जा, मेमोरी खुल जा रही है और सीपीयू यूटिलाइजेशन खुल जाता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम है गाइस, आपको याद रखना, ध्यान रखना है जब भी एंड्रॉइड स्टूडियो चलाएं तो 8 कम से कम 12 GB की रैम लेके चलें आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। और अगर एमुलेटर चलाना है तो उससे कम रैम में तो भैया कोई फायदा नहीं है। आप लोगों के सामने मेरा सामने रिजल्ट है कि ये प्रॉब्लम्स आपको राइज हो रही है, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आप जो सामने देख रहे हो, ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी आपका, और ये सब चीजें आप लोग फेस कर भी रहे होंगे। चलिए इसको बंद कर देता हूँ। तो अब आपको मैं ऑडिबल हूँ, सबको आवाज मेरी आ रही है। तो बेसिकली एक तरीका और आता है कि हम लोग ना मोबाइल डिबगिंग कर लेते हैं। मोबाइल डिबगिंग भी मैं सिस्टम में करके देखता हूँ, यहाँ पे लगेगा साइड। तो देखते हैं ये मोबाइल डिबगिंग हो पाएगी या नहीं सिस्टम में, क्योंकि अभी रिसेंटली ही परचेज फोन है। अलाउ प्रयास किया मैंने, सैमसंग S5 ये फोन आ गया है हमारा यहाँ पे। तो इसमें हम लोग यहाँ पे डिबगिंग करने का ट्राई करते हैं। और थोड़ा समझना, इसमें जब ये लॉन्च होगा, ये सब लोग ध्यान दें यहाँ पे। सभी को मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर। चलिए सुशील कुमार जी,
अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखाऊंगा अब मैं, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो और प्लस आपको स्क्रीन भी देखनी है साथ साथ, और मेरा फोन भी देखो, फोन ऑन हो गया है और ये आपकी एक्टिविटी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, जो हमने अभी लॉन्च कराई है। इसको किया और मैंने देखो यहाँ पे जो टैग दिया है ना, अभी दिया है, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे एमुलेटर से मैं अपने फोन पे गया और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, कहते हैं ABHI, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन स्टार्ट, और आपके कितने मेथड्स अभी एग्जीक्यूट हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। लॉन्चिंग के टाइम पे आपके यहाँ पे जो है ये ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम और ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम तक के मेथड आपके एग्जीक्यूट हो गए। सबको दिखाई दे रहा है? नीचे आप देख पा रहे हैं, नीचे देख पा रहे हैं? तो बताएं मेरे को, आपने जो कोई भी Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो मैं जैसी मेरी एक्टिविटी लॉन्च हुई तो कौन कौन से मेथड क्रिएट एग्जीक्यूट हुए हमारे? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ये मेथड हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है ना। और अब क्या होता है कि मैं, या सब लोग ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इस ऐप को इस स्टेट पे लाता हूँ, ठीक है ना, जैसे इस स्टेट पे लेके आया मैं, आप देखो यहाँ पे मेरा ऑन पॉज कॉल हो गया, और जैसे ही हमारी ये सेकंड, ये भी अपने आप में एक एक्टिविटी है, वो ऑन स्टॉप, वहां पे इसका कॉल हो गया। आपकी एक्टिविटी किस पोज पे है? वो स्टॉप पोज, स्टॉप है, ऑन पॉज, और ये एक्टिविटी कहाँ पे आ गई फिलहाल? आपकी स्टॉप पे है, मतलब रुक चुकी है, आपकी एक्टिविटी फिलहाल रुक चुकी है। अगर मैंने यहाँ से इसको, ये देखो ये वाली एक्टिविटी लेके आया मैं यहाँ से, ये दोबारा किया, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया हमारा, एक्टिविटी क्या हो गई? ऑन, देखो दोबारा से रिस्टार्ट हो गई, ऑन रिस्टार्ट, ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा हमारा? यहाँ पे ऑन रिज्यूम। सबको समझ में आया बात ये? और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे ये। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको, एक्टिविटी को मैं यहाँ से ये ऐसे किया, ऐसे करा, और ऐसे करने के बाद इसको मैं यहाँ से भाई साहब को उड़ा देता हूँ, ये गया साफ, ठीक है ना। इसी आपने ये किया, आप, मैंने इसको हटा दिया अपने टैब से, तो अब देखते हैं कौन कौन से मेथड हमारे यहाँ पे कॉल हुए होंगे। तो लास्ट में मेरा यहाँ पे ऑन स्टॉप हुआ, और लास्ट में कौन सा हो गया हमारा यहाँ पे मेथड? ऑन डेस्ट्रॉय। तो ये हमारी क्या होती है? एक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है। आपको सबको समझ में आई है? काजल तो म्यूट है, Yes, sir. काजल म्यूट क्यों है? सर आ गए सर। काजल आप अपने आप से म्यूट हो ना भाई। मैंने तो म्यूट नहीं किया अब आपको। सबको समझ में आ रहा है? सर आ रहा है सर। हाँ, सबको क्लियर हुआ ना ये ऑन रिस्टार्ट क्या? तो ये जैसे अब आपको मैंने दिखाया ना, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा, और Activity life ये cycle. हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल और डीबगिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है? डीबगिंग। ऐसे क्या होता है कि जब कभी भी आपके ना मैसेज, कभी भी कहीं पे एरर आ गई, एरर राइज हो गई, तो वहाँ पे डीबगिंग हम लोग ऐसे करते हैं। सबको समझ में आए गेम? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को मैं अब ना ये कुछ, ये तो कोड वगैरह शेयर कर देता हूँ एक तो मैं, है ना, ठीक है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल में मैंने कोड कॉपी किया, और अब सभी लोग इसको यूज करके देखना। तो मैं यहाँ से आपको कोड शेयर कर देता हूँ। क्या सुनना है, क्या क्या खुल गया? यूट्यूब क्यों खुल गया?
ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दिया, पोस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। और प्लस मैं आपको यहाँ पे एक वो जो आपका होमवर्क है वो आपको मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक विषय शेयर कर दिया आपको। ठीक है, तो ये तो जितना भी जो अच्छा बना के लाएगा उसको वहां पे उसको उतना अच्छा बनेगा। सब बहुत अच्छे से बनाना सभी लोग इसको। तो समझ में आया ये? यस सर। है ना? तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को वो जो आपको मैंने आधा अधूरा जो कोड बनाया है वो पूरा का पूरा कोड आपको बनाना है। और प्लस लाइफ साइकिल अपने अपने सिस्टम में परफॉर्म करा के देखनी है। और आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना? कल हम लोग बात करेंगे कि एक एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना, लाइक कैलकुलेटर बनाने का ट्राई करेंगे कल हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ छोटे मोटे व्यूज हैं जो रिसाइकलर व्यू वगैरह कैसे लगाते हैं वो करेंगे ये डिस्कस। और फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह कैसे करते हैं। तो ये हमारा रहेगा लास्ट तक, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग कैसे बना पाते हैं। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें और आप लोग ऐसे ही ज्वाइन करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं। क्लासरूम में सर लिंक शेयर कर दीजिएगा सर इसका गो टू मीटिंग का सेशन का। हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगा। अगर बाई चांस कर ना कर पाए तो मैं आपको वहाँ पे भी कर दूंगा। ठीक है ना? और आप सभी लोग वैसे समझ में सबको समझ में आ रहा है वैसे जो भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? यस सर। चलिए, तो बहुत अच्छी आ रहा बात है। है सर समझ में। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं मेरे थैंक यू साथ सर। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय सर, थैंक यू सर। तो लड़की है, दोस्ती है।